वर्णन है। तो ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है, इसका एक बीज कौन सा है जिसमें से ये वृक्ष निकलता है, उस बीज का नाम मुरली में बता दिया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। क्या मनुष्य सृष्टि में जो बाप है वो राम वाली आत्मा है क्या, और जो बच्चा है अव्वल नंबर का बच्चा बुद्धि, वो कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। ये दो ही आत्माएं हैं जो भारतीय परंपरा में जिन बच्चों को भगवान का लक़ब मिल गया। कृष्ण भगवान कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, या राम और ज्ञान चंद्रमा जो कृष्ण है, वो दोनों जिस शरीर में इकट्ठे होते हैं उसका नाम, अरे चंद्रमा किसके शरीर पे दिखाया जाता है? शंकर। तो ये भी भगवान। लेकिन वास्तव में ये भगवान का टाइटल जो है इन आत्माओं को किसने दिया है? शिव बाप ने दिया, जो मनुष्य आत्माओं का बाप है। वो टाइटल इसलिए देता है कि तुम आत्मा रूपी जो बच्चे हो मनुष्य सृष्टि में, वो बच्चे जो बहुत भाग्य का अर्जन करते हैं, सबसे जास्ती बड़े भाग्य का अर्जन करते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, उनका नाम पक्का कर दिया, उपाधि दे दी। क्या? भगवान। बाप के रूप में राम भगवान और बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान। और संगम युग में दोनों का पार्ट इकट्ठा होकर के जिस पर्सनालिटी के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा ये पार्ट चलता है, उसका नाम शंकर दे दिया। तो ये तीनों भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए संसार, और इनकी यादगार भी बनी हुई है। शंकर के लिए कौन सा स्थान माना जाता है भक्ति मार्ग में? शंकर को कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी। वो है शंकर का स्थान। और राम की कौन सी नगरी है? अयोध्या, जहां कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ, इसलिए नाम दिया अयोध्या। और तीसरा स्थान कृष्ण का कौन सा है? मथुरा। क्या क्या किया? मथुरा नाम दिया। तो ये तीन ही स्थान हैं, तीन आत्माओं की प्रत्यक्षता के स्थान है। जैसा जैसा काम किया वैसी वैसी उनकी प्रत्यक्षता होती है, नाम पड़ता है। कृष्ण नाम कैसे पड़ा? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। कृष माने खींचना। क्या? कृष से बनती है कृषि, खेती। खेती कैसे होती है? है? अरे खेती करने वाला कौन? किसान। बैलों के द्वारा खेती करता है।
क्या खींचता है? बीज बोने के लिए हल खींचता है। तो क्रश माने खींचना। इस मनुष्य सृष्टि में कौन सी आत्मा है जो योग बल के आधार पर संपूर्ण स्टेज प्राप्त करती है आत्मा की और सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेती है? उसका नाम पड़ गया कृष्ण, जो सुप्रीम सोल बाप का बच्चा है। आजकल चित्रों में भी देखा होगा, चंद्रभाल, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसा बुढ़ा बूढ़ा पुराने से पुराना आदमी गोद में किसको लिए बैठा है? कृष्ण को लिए बैठा। वो कोई शंकर की बात नहीं है, शिव आत्मा उसमें प्रवेश है, शिव बाबा है। उस शिव बाबा की गोद में वो कृष्ण बच्चा पल रहा है, जो चित्रों में दिखाया जाता है। बाकी सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसको शिव बाबा गोद में लेगा क्या? है नहीं। तो ये संगम युगी कृष्ण की बात है कि संगम युग में जो देहधारी है, जिस देहधारी में सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा भी प्रवेश होती है ज्ञान चंद्रमा के रूप में, जिस ज्ञान चंद्रमा से जो भी आत्मा रूपी सितारे हैं वो क्या अनुभव करते हैं? शीतलता अनुभव करते हैं या गर्मी का अनुभव करते हैं? शीतलता अनुभव करते हैं। वो चंद्रमा जो एक यादगार रूप में बना हुआ है, जड़ चंद्रमा आसमान का, आसमान के सितारे यादगार हैं, वो चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करने वाला है। और जो चैतन्य चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा, दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं का मुख्य गुण क्या देखा जाता है? जीवन में कौन सा गुण उनमें विद्यमान रहता है? सहनशीलता। जो सहनशीलता माता धारण करती है दुनिया में, वो सहनशीलता का गुण कोई पुरुष धारण ही नहीं कर सकता। अगर धारण कर सकता है तो देखने में नहीं आता। 9 महीने कौन पेट में पालता है पुरुष? कोई पालता है क्या? माता पालती है। बच्चों की पालना माता कर पाती है सहनशीलता पूर्वक, या बाप कर पाता है? माई कर पाती है। तो दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे बड़ी माता संगम युग में कौन देखने में आई? प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा। लेकिन दादा लेखराज जो ब्रह्मा है वो अविनाशी माता है या विनाशी है? विनाशी की पूजा होती है, विनाशी के मंदिर बनते हैं यादगार, विनाशी की मूर्तियां बनती हैं, या अविनाशी की बनती हैं? तो देखो, संसार में कभी भी जो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य रूप में ब्रह्मा होता है, उसकी मूर्तियां नहीं बनती, उसके मंदिर नहीं बनते, उसको कोई याद भी नहीं करता। तो
वो माता कौन है जो संसार में गाई जाती है, खास करके भारतवर्ष में? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू माने एक, त्वम माने एक। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। त्वम युवाम यूयम। त्वम माने तू एक, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो एक शिवलिंग, वो माता भी है और वो पिता भी है। आप कहेंगे ये तो भक्ति मार्ग में मान्यता है अज्ञानियों की, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। भले ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति भावना के आधार पर आज भी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि एक ही भगवान है जो हमारी माता भी है और हमारा अंतिम पिता भी है। अंतिम माता भी वही है, अंतिम पिता भी वही है, एक ही सत्य है। भाई माता तो स्त्री रूपिणी होती है, स्त्री चोला वाली, और पिता पुरुष चोला वाला होता है। तो शिवलिंग कैसे माता और पिता हो सकता है? जो भगवान बाप ने भी मुरली में बोला हुआ है, मेरे लिंग की ही पूजा होती है। क्या? और देवताओं के अन्य इंद्रियों की ही पूजा होती है। कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन मुरली में बोला गया कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अब बताओ, शिव को शरीर है? जब शरीर ही नहीं है तो इंद्रियां हैं? इंद्रियां भी नहीं है। जब इंद्रियां है ही नहीं तो उन इंद्रियों के बीच में जो सबसे शक्तिशाली, जीतने में अजेय मानी जाती है, वो कामेंद्रिय है। शिव के अंदर, शिव आत्मा में है? नहीं। तो किसने कहा? कौन सी आत्मा ने बोला कि मेरे लिंग की पूजा होती है? है? नहीं। शिव ने जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, परम ब्रह्म प्रजापिता, वो आत्मा बोलती है। जो बोला है कि ब्रह्मा इंटरफियर करके भी बोलता है। अरे बच्चों के बीच में जब बाप बोलता है परिवार के बीच में, तो माँ इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है। मुरली में भी बोला है, माता की भी बात माननी चाहिए। तो वो एक आत्मा कौन सी है जिसने बोला मेरे लिंग की ही पूजा होती है? कौन आत्मा है? वो ही परम ब्रह्म, वो ही प्रजापिता वाला व्यक्तित्व जिसका नाम देते हैं शिव बाप ब्रह्मा। ब्रह्मा नामधारियों में परम, पहला पहला। वो कैसे है? स्त्री रूपणी कैसे है और पुरुष रूप आत्मा कैसे है? आज कलयुग के अंदर जो तामसी युग में तामसी चित्र बनाए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है शिवलिंग की, उसको छोड़ दो। द्वापर के आदि में
जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था तो सात्विक मूर्ति बनी थी शिवलिंग की। कौन से मंदिर में है? सोमनाथ मंदिर में बनी थी। उस सोमनाथ मंदिर में गोलाकार शिवलिंग था पत्थर का, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है और वो पत्थर किसकी यादगार है? जो हीरे के रूप में आत्मा दिखाई गई, आत्मा ज्योतिर्मय है, तो ज्योति के रूप में जो हीरा दिखाया गया वो किस आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार अगर कहें। लेकिन शिव बाप तो ब्रह्मा के मुख से बोल गया, ब्रह्म वाक्य बोल दिया। ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली असली, उसमें ही बोल दिया कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग के अंदर जो हीरा है और जो गोल पत्थर है वो किसकी यादगार है? अब तो आप बात बदल गए। ये बात साबित होती है कि जो पुरुषार्थ करते हैं देवता बनने का, वो ही पूज्य बनते हैं। लेकिन देवता बनने का पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान बाप कहते हैं मैं भगवान भगवती बनाता हूं। देवताओं से भी बड़ा कौन? भगवान और भगवती। लक्ष्मी नारायण को तो देवता देवी देवता ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण है ना। कलाओं में बंधे हुए देवताएं होते हैं कि कलाओं में भगवान बंधता है, देवताएं कलाओं में बनते हैं। भगवान तो ऐसे है इस सृष्टि में जैसे इस सृष्टि में वो सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या चंद्रमा कला में बंधा हुआ होता है। तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा वो ही कलाओं में बंधती है। तो इस मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं जो देवता बनती हैं वो भी कलाओं में बंधती है। भगवान कभी कलाओं में बंधा है मानने, इसलिए बोलते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या वो कलाओं से अतीत है, परे है, उसको कलाओं में बांधा नहीं जा सकता। किसको? है? सतयुग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में बताया, त्रेता को 14 कला संपूर्ण, द्वापर को 8 कला संपूर्ण और कलयुग को कलाहीन बता दिया। तो सुप्रीम सोल बाप जो सभी निराकारी आत्माओं का बाप है वो चारों युगों में आता है तो कलाओं में बंधता है? उसके बंधने की तो बात ही नहीं। बंधायमान कौन होता है? नहीं, बंधायमान वो होता है जो अच्छे और बुरे कर्म करता है शरीर के द्वारा। शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो आत्मा अपने शरीर से संगम युग में अच्छे कर्म भी करती है और बुरे कर्म भी करती है। जब अच्छे कर्म करती है तो 16 कला संपूर्ण की ओर जाती है
और बुरे कर्म करती है तो कलाहीनता की तरफ जाती है। लेकिन उस आत्मा के लिए कोई ऐसा टाइम भी है कि वो शिव बाप समान बनती हो। जो शिव बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। ऐसे ही चला जाता है या आप समान बना के जाता है? आप समान बना कर जाता है। तो बनेंगे नंबरवार के एक साथ बन जाएंगे? तो जो अव्वल नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बनती है वो है कौन सी आत्मा? शिव बाप। कैसी स्टेज धारण करती है? ऐसी स्टेज धारण करती है कि कलाओं से भी अतीत चली जाती है। संगम युग में कलाओं में भी बंधायमान नहीं रहती। जैसे शिव बाप कलाओं में बंधायमान नहीं है, वैसे वो आत्मा भी जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो कलाओं से अतीत हो जाता है। जब स्वयं कलाओं से अतीत हो जाता है तो 16,000 गोप गोपिकाओं को कैसा पुरुषार्थ कराता है? क्या गायन है 16,000 गोप गोपिकाओं के लिए? है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल में भगवान बाप जो इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है शरीर के अंदर, उस शरीरधारी भगवान बाप ईश्वर के साथ जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं इंद्रियों के द्वारा, उनका नाम पड़ता है गोप और गोपी। वो 16,000 की संख्या है उनकी, जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके। संगम युग में राजयोग सीखते हैं। सिखाता कौन है? जो स्वयं योगी होगा वो सिखाएगा, या जो योगी है ही नहीं, भोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है? कौन? शिव बाप। वो तो अभोक्ता है। तो जो योगी भी है और फिर कलयुग के अंत में भोगी भी बनता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। योग बल धारण करने वाली आत्माओं का भी बाप है, योगीश्वर कहा जाता है। और भोगियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में आया है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया भी उसकी है, उसका आधिपत्य है। वो हीरो पार्टधारी है। जन्म जन्मांतर उस नरक की दुनिया में भी अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है या नीच पार्ट बजाता है? अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लेकिन उस हीरो पार्टधारी ने जो पार्ट बजाया उसको जीत ही नहीं सके। द्वापर की हिस्ट्री में आता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का गुरु है
चाणक्य जीत ही नहीं सके। 2-2,500 वर्ष पहले की हिस्ट्री में ये बात आती है। हार खा के चले गए अलेक्जेंडर जैसे। ऐसे ही कलयुग में भी, जिसको दुनिया वालों ने अकबर महान का टाइटल दिया, भारत का बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई। महाराणा प्रताप जो छोटा राजा था उसको जीत सका या मात खाता रहा है युद्ध में। अकबर की लाखों की तादाद की सेना और राणा प्रताप की हजारों तादाद की सेना। लाख भी नहीं। और जीत किसकी हो गई? जो झूठे थे, झूठे धर्म को फॉलो करने वाली सेना थी, वो हार खा गए, और जो सच्चा था वो जीत पाया। ऐसे ही शिवाजी का भी नाम है। जीवन में हारता रहा या जीतता रहा, कभी हार नहीं खाई। ये वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो द्वापर के आदि में वेद व्यास कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली। जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है, व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसके प्रसाद से, किसी प्रसन्नता से मिला है? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो मनुष्य रूप में जिस व्यक्तित्व ने गीता लिखी, सर्वोपरि ग्रंथ दुनिया का, जिस ग्रंथ का लोहा, ज्ञान की गहराई दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। कितना ज्ञान का गहरा ग्रंथ दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता, जिसकी दुनिया की हर भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पुराने धर्म का ग्रंथ, उस पुराने धर्म का नाम ही है आदि सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। वो धर्म और वो धर्म जहां स्थापन होता है, वो धर्मखंड दोनों ही अविनाशी हैं। विनाश काल में भी उनका कभी विनाश होता ही नहीं। अमेरिका आज से 500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप होता है। 500-600 साल के बीच में, आज से 300-350 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। ये दुनिया के जितने भी विदेशी विधर्मी धर्मखंड हैं, चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब देश, अफ्रीका और अफगानिस्तान वगैरह हो, पाकिस्तान, ये सब
समुद्र के गर्त में समाये रहते हैं। उस समय इनके धर्मपिता भी सृष्टि पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर सत्य ही सदैव रहता है। दुनिया में भी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते। जो झूठा होता है वो भाग खड़ा होता है और सच्चा अडिग रहता है। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है मनुष्य सृष्टि में, जिसका कभी विनाश नहीं होता। नाम क्या है? जिसके माँ बाप का नाम कोई नहीं जानता, जिसका कोई जन्म नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। तो जन्म मृत्यु से न्यारा है। कौन सा नाम? शंकर। वास्तव में शंकर शब्द जो है वो भी पुरुषार्थी व्यक्तित्व का नाम है, संपन्न का नाम नहीं है। शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है या शंकर की मूर्ति होती है? बाजू में देवताओं के मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती है। तो शिवालय में मुखिया कौन हुआ? शिव मुखिया हुआ। इससे साबित होता है कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। शिव को पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, वो पुरुषार्थी नहीं है, वो तो पुरुषार्थ कराने वाली आत्मा है। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी भी है। पहले पुरुषार्थ करने वाला है या नहीं है? पढ़ाई पढ़ने वाला है या नहीं है? स्टडी करने वाला स्टूडेंट है या नहीं है? उसके अंदर पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर कौन होता है? शिव। शिव है सुप्रीम टीचर, जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में, जिसे वेद वाक्य कहते हैं। शास्त्रों में क्या कहते हैं? एक ही है, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। माने एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक इंसान के रूप में सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो क्या है? क्या है? बाप भी है, ज्ञान का बीज बोने वाला। टीचर भी है, उस ज्ञान के बीज को व्याख्या के साथ विस्तार देने वाला, गहराई से समझाने वाला। और वो ही व्यक्तित्व सदगुरु भी है। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार गुरु होता है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन सा है? कौन सी आत्मा है जो एक व्यक्तित्व के रूप में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों पार्ट बजाती है? वही परम ब्रह्म, वही राम वाली आत्मा, वही शंकर जिसे कहो पुरुषार्थी रूप में, और वही शिव समान रूप धारण कर लेता है शिवलिंग का। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया, उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार नहीं है। हीरा तो पत्थर होता है। शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? नहीं। जो 9 रत्न गाए हुए हैं वो सब पत्थर बुद्धि बनते हैं।
वो है जड़ रतन। और ये आत्मा रूपी 9 आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं, जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाती है, नंबरवार रतन कहे जाते हैं। कोई हीरा, कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणक, लेकिन चैतन्य। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उसमें हीरा किसकी यादगार है? देह धारण करने वाली आत्मा की यादगार, या जो कभी देह धारण करने वाली आत्मा है ही नहीं, सदैव आत्मिक रूप में ही रहने वाला है शिव, उसकी यादगार। देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में। और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है। इसकी यादगार है? शरीर की यादगार है। लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग है। वो जो लिंग है वो अविनाशी इसलिए है, वो लिंग में स्थिर रहने वाली वो लिंग रूप में स्थिर रहने वाली वो ज्योति बिंदु हीरो आत्मा, हीरा पार्टधारी, जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है, आत्मिक स्थिति में निरंतर आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है ज्योति बिंदु रूप में, तो उसे हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति रहती नहीं। बाकी ये मतलब नहीं है कि उसको देह है ही नहीं, देह तो होती है, लेकिन देह की जो इंद्रियां हैं उनका भान नहीं रहता। देह की इंद्रियों का वो रस नहीं लेता। भले वो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है, स्त्री रूपिणी जो जगत माता है, उस जगत माता का रूप दिखाया गया जलाधारी, जो ज्ञान जल को धारण करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जल को धारण करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन जाती है। वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। या तो मैं जो शंकर नामधारी आत्मा है उस आत्मा का जन्म जन्मांतर वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारा रहूंगी, कुंवारी रहूंगी। किसी दूसरी आत्मा के साथ उसका स्त्री रूप में, पुरुष रूप में संसर्ग संपर्क नहीं होगा। ऐसी आत्मा, उसमें क्या खासियत है? शास्त्रों में भी उसका नाम है उस खासियत के आधार पर। वो खासियत है उसने सत्य को धारण किया। क्या? इस संसार में जो आत्मा सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्या महाविनाश में भी उसका विनाश नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाता है, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, सब विनाश काल में जड़ और चेतन सब उसके अंदर समा जाते हैं। जिसके अंदर समा जाते हैं वो है शिवलिंग।
जो जड़त्व है, 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनका जो चैतन्य पुतला है पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो चैतन्य देवताएं थे या मुर्दा थे? हैं? चैतन्य थे। तो ये जो देवताएं रूप में भी जिनकी पूजा होती है, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे। उन जड़त्वमयी बुद्धि वालों ने बाप को नहीं जाना, इसलिए वो जड़त्वमयी बुद्धि वालों का जो संघात प्रकृति है, 5 तत्वों का संघात, वो प्रकृति के 5 तत्व धरणी में समाये रहते हैं। जो धरणी माता कही जाती है, सीता माता कही जाती है। शिव बाप ने भी बोला है, तुम सब सीताएं हो। क्या हो? सब सीताएं हो। सीताएं माने धरणी से पैदा होती है और धरणी में ही समा जाती है। तो सभी मनुष्य आत्माएं मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़कर इस धरणी से ही जन्म लेती हैं और धरणी में ही समा जाती है। कैसे, किस रूप में? जब वो धरणी माता साकार रूप धारण करती है जगदम्बा के रूप में या जग जननी के रूप में, जिसे कहते हैं लक्ष्मी या पार्वती। लक्ष्मी है महागौरी और जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। तो महागौरी और महाकाली, महागौरी है सतयुग के आदि में और महाकाली है कलयुग के अंत में। 2 प्रकार की माताएं हैं उस परम पुरुष की, जो परम पुरुष इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में वो दोनों माताएं, जगत माता और भारत माता, लक्ष्मी माता और महाकाली, काले मुंह वाले, चंडिका देवी जिसे कहा जाता है, जिसकी पूजा चंडालों में ज्यादा होती है। ये दोनों प्रकार की माताएं संपन्न रूप जब धारण करती हैं योग बल से, तो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है दीपावली पर। क्या? जैसे नारायण और कलातीत नारायण, 16 कला संपूर्ण नारायण, सतयुग के आदि वाला, दोनों आत्माएं मिलकर एक बनती हैं स्वभाव संस्कार से, योग बल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, तो उनको कहा जाता है महानारायण। तो कैसे एक बनते हैं? नहीं, एक बनते हैं महामंत्र के आधार पर। क्या महामंत्र है? अरे है मन मना भव, ये महामंत्र है गीता का। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। कहाँ समा जा? मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा ने कहा है? किसने कहा? परम ब्रह्म ने कहा, शिव ने नहीं कहा है।
शिव ने नहीं कहा मन मना भव। अरे शिव को तो मन ही नहीं है चलायमान, उसका मन कभी चलायमान है या सदा अमन चैन में रहने वाला है? वो तो सदा शांति धाम का रहने वाला है, कभी अशांत होता ही नहीं, बेचैन होता ही नहीं। इस पतित सृष्टि में आता है, पतित मनुष्य तन में आता है तो भी बेचैन होता है, कभी उसकी आत्मा तो कभी बेचैन होती ही नहीं। तो वो नहीं कहती आत्मा क्या मन मना भव। कौन सी आत्मा कहती है? मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न स्टेज धारण करता है तो वो ही कह सकता है। शिव समान स्टेज धारण करने के बाद मन मना भव, मेरे मन में समा जा, वो कहता है। जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए गए हैं उनमें झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है? शंकर बैठा हुआ दिखाया गया है। नंगा रूप है या कपड़े पहने हैं? नग्न रूप है। नग्न रूप का मतलब शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, नंगी आत्मा है। वो नंगी आत्मा जब संपन्न स्टेज धारण करती है, आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु मात्र बन के रह जाती है, उस समय की बात है कि सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को वो आकर्षित करती है। तब उसका नाम पड़ता है संगम युगी कृष्ण। क्या? कौन सा कृष्ण? संगम युग का कृष्ण, जो सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं तो क्या प्राणी मात्र की आत्माएं आकर्षित होती हैं और उस ज्योति बिंदु में समा जाती है, जिस मंत्र का नाम है मन मना भव। मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, जो कहता है मन मना भव, उसके मन में क्या है? किसको याद करता है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु बाप को याद करता है। तो जो उसके मन में है, दूसरी आत्माओं को भी खींच करके वो उसी स्टेज में ले जाता है। हम बच्चों को पहले खींचता है। क्या? इसलिए बोला हम अभी जो स्टडी करते हैं, हम स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं राजयोग की, वो स्टडी क्या बनने के लिए करते हैं? कैसा बनने के लिए स्टडी करते हैं? अरे लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनते हैं। पहले हम बाप के गोद के बच्चे बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? तो बाप के गोद के बच्चे बनने वालों में जो नंबर वार हैं, उनमें नंबर 1 उसका नाम होता है श्री कृष्ण। जिस संगमयुगी कृष्ण को भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। क्या? भक्ति मार्ग वाले सत्युग त्रेता की हिस्ट्री जानते हैं? जानते ही नहीं। सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। शास्त्रों में कहाँ की बातें बताई गई हैं? संगम युग में चारों युगों की जो रिहर्सल हुई है, शूटिंग हुई है, ड्रामा की रिहर्सल होती है ना, कोई ड्रामा खेलते हैं ना तो उसकी पहले रिहर्सल करते हैं। तो संगम युग में जो सुप्रीम सोल बाप है, वो पर्दे के पीछे डायरेक्टर बनकर के पार्ट बजाता है, किसी को देखने में नहीं आता। और हम बच्चे हैं पार्टधारी नंबर 1। उन पार्टधारियों में 2 विशेष आत्माएं हैं पार्टधारी, राम और
कृष्ण की आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो विश्व का पिता है। क्या है? विश्व पिता, जगत पिता, जगन्नाथ, ढेर के ढेर नाम दिए हुए हैं। सारे जगत को नाथने वाला। क्या भारत में जब पुरुषों की शादी होती है तो स्त्री को क्या डाल देते हैं? नथनी डाल देते हैं। नाथ लिया ना, इसलिए बोला तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो, राम है एक। क्या नाथने वाला? जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ एक है। और तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो। कैसी सीताएं? देवभान की मिट्टी से ही जन्म लेती है और देवभान में ही समा जाती है। उन माताओं में जो मुख्य माताएं दो हैं, जो शास्त्र में गाई हुई है कि एक कश्यप ऋषि थे ब्रह्मा के रूप में, जिन्होंने सृष्टि रची थी। उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति माने खंडित, फटी हुई, और अदिति माने अखंड। जो पवित्रता में अखंड थी, एक के सिवाय, एक पति परमेश्वर जो माना जाता है भारतीय परंपरा में, उस एक कश्यप के सिवाय और किसी से खंडित नहीं हुई इंद्रियों के द्वारा। न व्यभिचारी आंख बनी, न व्यभिचारी कान बने, न व्यभिचारी कोई इंद्रिय बनी। सब प्रकार की इंद्रियों से सच्ची, सत्य को धारण करने वाली, उसका नाम शास्त्रों में दिया गया सती पार्वती। क्या? सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। कौन सी शक्ति के आधार पर है? पवित्रता। पवित्रता ही सत्य है, सच्ची चीज है। पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के सारे कार्य होते हैं, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की शक्ति से संपन्न होते। जालंधर राक्षस था या देवता था? बुरा काम करने वाला था, दुखदाई था या सुखदाई था? दुखदाई था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। तुलसी ने वृंदा का जन्म लिया था। वो वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसकी पवित्रता की शक्ति से जालंधर भगवान के पूरे परिवार में विजयी रहा। जो शंकर भगवान माना जाता है, उसका पूरा परिवार लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो जीतता रहा, विजयी ही रहा। जब वृंदा का वो व्रत खंडित हो गया, पतिव्रता व्रत, तो जालंधर मारा गया। तो सत्य की इतनी शक्ति है, ज्ञान भी सत्य है। क्या? जो संगम युग में होता है भगवान से आता है। ज्ञान कहां से आता है? एक भगवान से ज्ञान आता है।
ईश्वर से ज्ञान आता है। और साकार सृष्टि में पुरुषों के पास जो सत्य है, उस सत्य को माताएं ही धारण करती हैं। अगर सच्चाई से धारण करें तो उनको सती कहा जाता है। सती साध्वी स्त्री, ऐसी शक्ति है सत्य की। वो सत्य है क्या चीज? जो हर पुरुष मात्र में होती है, वो स्थूल चीज है। ज्ञान सूक्ष्म चीज है। पुरुष में सत्य होता है वीर्य, जिसे कहते हैं सत्व। मनुष्य जाति के अंदर जो सत्य नाम की चीज है, उस सत्य को मनुष्य जीवन भर धारण नहीं कर सकता। जैसे वो सत्य, दुनिया का जो आखिरी सत्य है, शिव सदा सत्य, वो सदैव ज्ञान रूपी सत्य को अपने में धारण करके परम धाम में पड़ा रह सकता है? पड़ा रह सकता है? नहीं पड़ा रह सकता। उसको 5000 साल के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर माता में आना ही पड़ता है। जो माता उस सत्य ज्ञान की शक्ति को धारण करती है, ऐसे ही सृष्टि में हर पुरुष उस सत्य को धारण करता है, लेकिन अपने जीवन भर कोई पुरुष उस सत्य को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता, नहीं रहा। इसलिए तो पीछे वालों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, आप खड़े होंगे तो। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि जो उस सत्य को धारण करने वाली माताएं हैं, वो गुरु है संसार की। माता गुरु, उस धारणा शक्ति वाली माताओं को ही मैं स्वर्ग का गेट खोलने का अधिकार देता हूं। क्या स्वर्ग के गेट कौन खोलता है? माताएं कन्याएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। कन्याएं भी वो जिन्हें भगवान आकर के माता बनाता है, और माताएं भी वो जब भगवान आता है तो वो माताएं पवित्र बन जाती हैं कन्याओं की तरह। इसलिए बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। तो वो माताओं को अमृत कलश देता हूं। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या? जब सागर मंथन हुआ तो ज्ञान का कलश किसको दिया? अमृत कलश लक्ष्मी माता को दिया। कहाँ की बात? इस संगम युग की बात है। ये ज्ञान कलश जब तैयार होता है अमृत कलश के रूप में, जो मुरली में बोला दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा उस समय बोला, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे गीता ज्ञान को। क्यों? क्योंकि अमृत जो है सार को कहा जाता है। बिलोते हैं दूध को, दही को, तो सार निकलता है। ऐसे ही ये ज्ञान सागर का जो ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ज्ञान है,
इसका मनन चिंतन मंथन किया जाता है, मंथन किया जाता है बुद्धि से, तो ये अमृत बन जाता है। जो अमृत बनता है ज्ञान सागर के मंथन से, वो अमृत कलश माता को दिया जाता है। कौन सी माता का नाम है? लक्ष्मी माता। वो लक्ष्मी माता जो ज्ञान अमृत कलश को धारण करती है, वो जिन जिन संपूर्ण ब्राह्मणों को बांटती है, वो ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जिनके पल्ले नहीं पड़ता, वो दिति की संतान दैत्य बन जाते हैं। जिनको पल्ले पड़ जाता है, मिल जाता है अमृत कलश का अमृत, वो अदिति की संतान अद्वैत देवता कहे जाते हैं। जो दो को नहीं मानते, एक को ही मानते हैं, उनको कहा जाता अद्वैत। वो अद्वैत देवताएं सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में होते हैं, जहां एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही मत होता है, दुनिया में एक ही भाषा होती है। अद्वैत होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं।